अब हमारा अगला सवाल नंबर 22 दिया हुआ है। लिखा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम क्यू पदों का योग 63 माइनस 3 स्क्वायर है। यदि इसका पीवा पद माइनस का 60 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए और इसका 11वां पद भी ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखते हैं, यहाँ पर जो क्यू पदों का योग दिया है इसका मतलब एस क्यू की वैल्यू दी है। एस क्यू बराबर 63 माइनस 3 स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो है क्यू पदों का योग है, तो हम यहाँ पर क्यू माइनस 1 पदों का योग निकालेंगे। क्यू माइनस 1 पदों का योग। तो यहाँ पर करना क्या है कि क्यू की जगह पर हमको ये ऊपर वाले में क्यू माइनस 1 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस क्यू माइनस 1 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे 63 क्यू माइनस 1 ये लिखेंगे, फिर माइनस 3 और क्यू की जगह पर क्यू माइनस 1 का होल आर स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। 63 की गुणा क्यू से कराएंगे तो 63 क्यू माइनस 63 एकम 63 हो जाएगा। ये माइनस 3 ऐसे ही रखेंगे अभी, और ए माइनस बी का होल आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2q इंटू 1 हो जाएगा ये। तो अब इसका हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे आगे वाले के और 3 से गुणा करवाएंगे। 63q माइनस फिर 63 लिखेंगे, माइनस 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 3q स्क्वायर, फिर माइनस के 3 से गुणा कराएंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 एकम 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 क्यों, देखो 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 क्यों लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो जो लेस करने वाला है उसको लेस कर लिया जाएगा। तो ये सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। देखो क्यू स्क्वायर वाले में 3q स्क्वायर है, वो भी माइनस का, तो माइनस का लिख लेंगे। 63q और ये 6q दिया है, 63 में 6q जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 69q हो जाएगा। ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर -3 और -63 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 66 हो जाएगा, वो हम लिख लेंगे। ये जो है SQ-1 पदों का योग हो गया, यहाँ पर आ गया। अब हमको क्यूआ पद अगर जो निकालना हो तो क्या करते हैं, क्यूआ पद निकालना होगा तो SQ माइनस यानी SQ-1 पदों का योग कर देंगे। यानी कि क्यूआ पद जब निकालना होता है तो हम लिखते हैं क्यू, जैसे पहला पद है SQ तो हम लिखेंगे SQ पदों का योग माइनस SQ-1 पदों का योग जो है लेस कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्यूआ पद बराबर SQ-1 पदों का योग। ये करेंगे। SQ की वैल्यू कितनी है, 63q माइनस 3q स्क्वायर, ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू रखेंगे और माइनस से चिन्ह बदल जाएंगे माइनस की वजह से। तो ये माइनस लगा है तो ये माइनस का है तो इसको हम प्लस का लिखेंगे 3q स्क्वायर। ये प्लस का है तो इसको माइनस का लिखेंगे 69q। ये माइनस का है तो इसको प्लस का लिखेंगे 66। यहाँ पर देखो ये 63q और यहाँ पर वैल्यू देखो 3q स्क्वायर से 3q स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। 63q प्लस का है, ये माइनस का है तो इसको हम घटा लेंगे। 63q से 69q घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6 और q बच जाएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। और प्लस का अब हम 66 लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू। ये जो है क्यूआ पद आ गया। अब हमको जो है यहाँ पर क्यू का मान रखकर जो है पदों की वैल्यू निकालनी, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे जो है हम इसकी वैल्यू को जो है निकाल लेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्यूआ पद, तो अब हम क्यू की वैल्यू रखेंगे। क्यू की वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके रख लेंगे, 4 5 6। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाले में हम जो है मान रखेंगे। यहाँ पर पहले रखते हैं क्यू बराबर 1, इस तरफ लिख लेते हैं क्यू बराबर 1 रखेंगे इसमें। तो माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 यानी 6 की गुणा 1 से कराएंगे, प्लस 66 लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
6 एकम 6, 66 से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा, यानी पहला पद 60 आ जाएगा। अब हम दूसरा पद जो है लिखेंगे यहाँ पर, देखो फिर क्यू की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पर जो है -6 लिखेंगे, देखो मान रख रहे हैं, -6 गुणे 2 लिखेंगे प्लस 66 लिखेंगे, तो 6 दूनी 12, 66 से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 54 बच जाएगा, ये हम लिख लेंगे। फिर क्यू की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, -6 गुणे 3 लिखेंगे प्लस 66, तो 6 तियाँ 18 घटाएंगे 66 से तो 48 बच जाएगा। यानी यहाँ पर जो है ये 1 2 3 3 वैल्यू को निकाल लिया। ऐसे ही तुम जो है 4 रखोगे, 5 रखकर जो है वैल्यू निकाल सकते हो। अब हमको यहाँ पर जो है एक चीज समझ लो, पीवा पद जो दिया हुआ है 60 है, यानी इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखनी है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले में, और इससे an का मान -60 दिया है और a की वैल्यू यानी पहला पद है, d का मान हम इससे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी n की आ जाएगी। पीवा पद का मतलब क्या है, nवां पद, यानी n की जगह पर p रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले a का मान कितना है 60 और d का मान दूसरे से पहला पद घटाएंगे, यानी 54 से 60 घटाएंगे तो -6 बच जाएगा, इसमें हमें रखना है। तो रखेंगे an की जगह पर -60 बराबर a है, a की जगह पर 60 रखेंगे प्लस n की जगह पर p रखेंगे क्योंकि पीवा पद कहा है, -1 गुणा d की वैल्यू -6 है तो -6 लिख लेंगे। अब हम यहाँ 60 इधर भेजेंगे तो -60 और ये भी -60 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। और यहाँ पर देखो p ये जो दिया है इसको लिखेंगे p-1 और गुणा -6, तो यहाँ पर 60 और 60 -120 हो जाएगा, ये 6 गुणे वाला इसके बटे में पहुँच जाएगा माइनस का, और बराबर p-1 हो जाएगा। माइनस से माइनस काटेंगे, 6 से 6 दूनी 12 यानी 20, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 20 प्लस 1 बराबर p, अर्थात 20 p बराबर 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी p का मान कितना आ गया, 21 आ जाएगा, तो p की वैल्यू हो गई। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, लिखा है इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां। तो यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है, देखो ये जो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी थी, तो p की जगह पर कितना रखना है, 11 रखना है, तो हम यहाँ पर मान रखेंगे और an की वैल्यू चाहिए। अब हम यहाँ पर 11वां पद निकालेंगे, an वाले में वैल्यू रखेंगे, तो n की जगह पर 11 रखेंगे, a का मान 60 और d का मान -6 रखेंगे। तो यहाँ पर an बराबर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a का मान 60 हो जाएगा, तो वो हम 60 लिख लेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, n-1 n की जगह पर 11 लिखेंगे, -1 करेंगे और d का मान जो दिया हुआ है वो रखेंगे। d का कितना मान दिया हुआ है यहाँ पर -6, तो वो हम -6 रखेंगे। यहाँ पर 60 प्लस 11 से 1 निकालेंगे, 10 गुणे -6, तो यहाँ पर जो है अब हम गुणा करवाएंगे। देखो 60 प्लस 10 का 60 होता है, वो भी माइनस का है, तो ये लिखेंगे, माइनस और प्लस के दोनों ये हैं अपोजिट वाले तो कट जाएंगे, अर्थात a11 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, यानी 11वां पद जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।